Hello, I am Jajaram. You are most welcome to my YouTube channel, The Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. आओ सीखें ग्रामर। इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट थर्ड को देखेंगे। इसमें मैंने इंक्लूड किया है इम्परेटिव सेंटेंसेस को। इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, समझेंगे। हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट संबंधी 2 वीडियोज पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। उन वीडियोज के लिंक और ट्रांसलेशन और ग्रामर संबंधी अन्य वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों में वर्ब प्रारंभ में आती है, क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है वो शुरू में दे रखी होती है। साथ ही इन सेंटेंसेस में ऑर्डर यानी कि आदेश, एडवाइस यानी कि सलाह या रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, निवेदन किया जाता है, इन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, गो टू मार्केट, बाजार जाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो शुरू में आई है और बाजार जाओ एक तरीके का आदेश या ऑर्डर दिया जा रहा है। डोंट ड्रिंक वाइन, शराब मत पियो, इसमें एक तरीके की सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दे दीजिए, इसमें एक तरीके से निवेदन किया जा रहा है। तो इस तरीके के होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब आइए देखते हैं इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में, या जनरल रूल्स देख लेते हैं। सेड या सेड टू को हम सेंटेंस के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। सेड या सेड टू को एडवाइस या अर्ज्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है यदि सेंटेंस सलाह में सलाह दी जा रही हो, सेंटेंस में सलाह दी जा रही हो। सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में करेंगे यदि ऑर्डर दिया जा रहा हो। सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड या बेग्ड में करेंगे कन्वर्ट यदि रिक्वेस्ट की जा रही हो। अब देखें एग्जाम्पल सहित। सिंपल, यदि सिंपल सेंटेंस है हमारा तो उसमें सेड या सेड टू को तो सेंटेंस के अनुसार कन्वर्ट किया जाएगा जैसा अभी अभी देखा है, और जो हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर उसकी जगह पे टू लगा दिया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड गो देयर, इस सेंटेंस में उसने कहा वहां जाओ। तो देखें सेड की जगह आ गया ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। अब इन्वर्टेड कामा की जगह पे आ गया टू, और बाकी जो सेंटेंस बचा उसे वैसे का वैसे ही उतार दिया जाता है। तो ही ऑर्डर्ड टू गो देयर। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, रमेश ने अपने दोस्त से कहा कठिन परिश्रम करो। इस सेंटेंस में रमेश अपने दोस्त को सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो सेड टू की जगह आ जाएगा एडवाइज्ड, रमेश एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आ गया टू। बाकी बच्चा हार्ड वर्क वैसे ही उतार दिया है, यानी बनेगा रमेश एडवाइज्ड फ्रेंड टू वर्क हार्ड। टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन बॉयज, अध्यापक ने कहा बच्चों बैठ जाइए। तो सेड की जगह पर ऑर्डर्ड आ गया, अध्यापक बच्चों को आदेश दे रहे हैं तो आदेश दिया जा रहा है, तो इसलिए सेड की जगह पे ऑर्डर्ड आ गया, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आ जाएगा टू। अब यहाँ पे सेंस देखें, सिट डाउन वॉइस, तो यहाँ पे सेंस निकालें टीचर किससे कह रहा है, वॉइस से कह रहा है, इसलिए वॉइस को हम पहले ले आएंगे उठा के, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द वॉइस टू सिट डाउन। नेक्स्ट देखें, मोहन सेड टू मी टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो मोहन एक तरीके का मुझे क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है कि रोज जो है सुबह सुबह आप व्यायाम करें। तो सलाह के लिए सेड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में, सेड टू की जगह आ जाएगा एडवाइज्ड। तो मोहन एडवाइज्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ गया, टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग।
अब देखें निगेटिव, यानी ऐसे सेंटेंसेस में जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें पहचान होती है कि सेंटेंस के शुरू में डू नॉट आता है, किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है। तो डू नॉट की जगह हम लगाएंगे नॉट टू, नॉट टू, डू नॉट हटा के लगाएंगे नॉट टू। एग्जाम्पल देखें, ही सेड डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, तो ही ऑर्डर्ड, सॉरी ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड। अब वो इन्वर्टेड कामा की जगह आएगा नॉट टू, नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास। डू नॉट, यानी डू नॉट पूरा रिमूव हो जाएगा, डू नॉट की जगह आ जाएगा नॉट टू। तो जो डू नॉट था जहां पे वहां आ गया नॉट टू, और बाकी का सेंटेंस सेम उतार देंगे, वैसे के वैसे ही हो जाएगा। तो ही एडवाइज नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो यहाँ पर टीचर लड़के से कह रहा है किसी को गाली नहीं देते या नहीं देना है, तो किसी को गाली ना दे। तो द टीचर ऑर्डर्ड, अब यहाँ पर टीचर चूंकि बॉय से कह रहा है तो वहां पे ऑर्डर दे रहा है एक तरीके का, तो सेड टू की जगह आ गया ऑर्डर द बॉय। अब इन्वर्टेड कामा और डू नॉट को हटाकर आ जाएगा नॉट टू अब्यूज एनीवन। माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। माई फादर ने मुझसे कहा, मुझे सलाह दी कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे क्या है, एडवाइज्ड हो गया, सेड टू की जगह एडवाइज हो गया, और कॉमा और डू नॉट को हटा के आ गया नॉट टू। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब यहाँ पे योर की जगह माई आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी की जगह मतलब योर की जगह मी का पोसेसिव केस आएगा माई। ठीक है, नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, यदि रिपोर्टिंग स्पीच नेवर से प्रारंभ होती है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में यदि नेवर आ जाता है तब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर्ड लगता है, और नेवर तथा वर्ब के बीच में टू आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कामा, नेवर वेस्ट योर टाइम। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कभी अपना समय मत बर्बाद करो। तो देखें, द टीचर ऑर्डर्ड, यानी सेड टू की जगह हो गया ऑर्डर्ड द स्टूडेंट ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, टू नहीं लगेगा इसमें, द स्टूडेंट। अब देखें इन्वर्टेड कामा को हटा दिया गया है, और इन्वर्टेड कामा और के बाद आ गया नेवर, और जो वर्ब है हमारी वेस्ट, और नेवर और वेस्ट के बीच में आ गया टू। तो हो गया द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। प्लीज आने पर, यदि प्लीज वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सेड या सेड टू की जगह आ जाएगा रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज की हटाकर टू लगा दिया जाता है। देखें एग्जाम्पल, ही सेड प्लीज गो देयर, तो आ जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू, यानी सेड की जगह पे आ गया रिक्वेस्टेड टू, ही रिक्वेस्टेड टू। अब जो प्लीज था, प्लीज को हटा के टू आ गया, तो ही रिक्वेस्टेड टू गो देयर। जो हमारा कॉमा है और प्लीज है, इन दोनों को हटाने के बाद सीधे यहाँ पे टू आ जाता है, तो ही रिक्वेस्टेड टू। बाकी के जो सेंटेंस बचा गो देयर वैसे ही लिख देंगे, तो ही रिक्वेस्टेड टू गो देयर। और देखें एग्जाम्पल, ही सेड प्लीज राइट ए लेटर, तो ही रिक्वेस्टेड, सेड की जगह हो गया रिक्वेस्टेड, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ प्लीज आया है, तो रिक्वेस्टेड टू। अब टू क्यों आया, हम इन्वर्टेड कामा प्लीज को हटाकर टू लगाया है, तो ही रिक्वेस्टेड टू। बाकी सेंटेंस बचा राइट ए लेटर, वैसे ही लिख दिया जाएगा राइट ए लेटर, तो ही रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर। और देखें एग्जाम्पल, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझसे कहा कृपया मुझे एक गिलास पानी
ला दीजिए। तो सेड टू की जगह आएगा रिक्वेस्टेड टू, ही रिक्वेस्टेड अब मी, और कॉमा और प्लीज को हटा के टू लग गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट ही, तो इसलिए मी की जगह हो जाएगा हिम। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए गिलास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखे, सी सेड टू मीरा काइंडली हेल्प मी। तो सेड टू की जगह हो गया रिक्वेस्टेड मीरा, शी रिक्वेस्टेड मीरा, और कॉमा को हटा के और काइंडली को हटा के हो गया टू हेल्प हर। अब यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है सी, तो सी का पोसेसिव हो जाएगा हर। तो शी रिक्वेस्टेड मीरा टू हेल्प हर। थैंक यू वेरी मच।